दोस्तों आज को हम बात करने वाले हैं उस कम्युनिटी के बारे में जिसे कंजूसी के लिए भी जाना जाता है पूरी दुनिया में। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बनिया कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों बनिया जिसे जैन भी कहा जाता है, दोस्तों ये अपनी कंजूसी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आपका कोई भी दोस्त वगैरह हो और अगर वो खर्चा बर्थडे पार्टी वगैरह में का खर्चा नहीं करे तो आपके मुँह से बात एक ही बात निकलती है, तो भी क्या बनियों जैसी हरकतें कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बनिए रहते हैं खर्चे में बहुत ज़्यादा बारीक रहते हैं, खर्चा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बनिए बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, पर यह बिल्कुल लोगों की गलत फहमी है। बनिए कंजूस नहीं होते, बल्कि उन्हें पता रहता है कि पैसों का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए और वो गलत जगह बिल्कुल पैसा का इस्तेमाल नहीं करते। यही कारण कि आपको ज़्यादातर अमीर लोगों में बनिए ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अपना ये पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल सही जगह करते हैं। दोस्तों आज के समय में आपको बाहर के सबसे अमीर लोगों की गिनती देखोगे तो उसमें से ज़्यादातर लोग आपको बनिए कम्युनिटी के ही मिलेंगे। बाकी क्या कारण है कि ज़्यादा इतने अमीर होते हैं, आज जानते हैं इस। दोस्तों बात करें इस कम्युनिटी के बारे में तो दोस्तों जैन कम्युनिटी अपने व्यापार के लिए तो जानी जाती है, पर अपनी कंजूसी के लिए तो जानी जाती है, आपको बताइए। पर दोस्तों ये कम्युनिटी आज से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से व्यापार कर रही है। यही कारण है इनके व्यापार को आज तक कोई टक्कर नहीं दे पाया है, भले वो कोई भी हो। दोस्तों आपको बनिया कम्युनिटी आपको हर कोने में देखने को मिल जाएगी भारत के, क्योंकि आज के समय ये हर जगह फैल चुकी है। और दोस्तों ज़्यादातर आपको ये शहरों में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ज़्यादा गाँव में अपना व्यापार करना पसंद नहीं करते। ये बड़े स्केल पे ही व्यापार करती है और उसके लिए उनकी पहली पसंद शहर ही होती है। आपको अगर गाँव में कौन से बनिया व्यापारी मिले भी तो ये वही बनिया व्यापारी होंगे जो सालों से अपना दुकानदारी और व्यापार चला रहे हैं और उसमें वो परफेक्ट हो चुके हैं। यही कारण है कि वो अपनी जमाई गिराकी छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते हैं। पर ज़्यादातर व्यापारी आपको बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे, ज़्यादातर अहमदाबाद और मुंबई दिल्ली जैसे जगह में आपको ज़्यादातर बनिए ही देखने को मिलेंगे, और वो भी बड़ी हैसियत पर। अब दोस्तों बात करते हैं बनिए की खूबियों के बारे में, जिससे इतना ज़्यादा अमीर है। दोस्तों बात करें बनिए और कंजूस के बारे में, ज़्यादा लोगों को लगता होगा बनिए और कंजूस इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता होगा, ये बिल्कुल एक जैसे ही होते होंगे। और दोस्तों बनिए और कंजूस इन दोनों ज़मीन आसमान का अंतर है। दोस्तों बात करें एक एग्जांपल के लेके, दोस्तों एक बनिया और एक कंजूस है। दोस्तों पहले कंजूस की बात करें, कंजूस आदमी है, उसे मिर्ची चाहिए, उसे 1 किलो मिर्ची चाहिए तो 1 किलोमीटर दूर जाके मंडी से ले लेगा। उस मंडी से उसे 1 किलो मिर्ची बस 40 रुपये में पड़ेगी, और वही मिर्ची अगर उसका घर के बाहर ठेला कर लेके आए तो उसे वो 60 रुपये में देगा। यानी वो एक ही बार में 1 किलोमीटर चल के 20 रुपये बचा लेगा, पर उसके लिए उसको 1.5 घंटा लगेगा। वही बात करें बनिए के बारे में, तो बनिया वो भी चाहे तो 1 किलोमीटर दूर जाके वो 20 रुपये बचा सकता है, पर वो यही सोचेगा कि अगर मैं 1 किलोमीटर उधर जाऊँगा तो मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा, और 20 रुपये के लिए मैं 1.5 घंटा बर्बाद नहीं कर सकता। और वो 1.5 घंटा वहाँ जाने की जगह अपनी दुकान पर बैठेगा और 20 की जगह वो 100 रुपये कमाएगा, क्योंकि उसे पता है कि समय की कीमत कितनी है। यही होता है बनियों और कंजूस में अंतर। बनिया हमेशा पैसे बचाने के लिए करता है, पर समय को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और कंजूस तो बस पैसों को ही इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि टाइम को। दोस्तों बनियों की अगर बात करें तो दोस्तों बनिए व्यापार में बहुत ज़्यादा दिमागदार रहते हैं। दोस्तों अगर एक बनिया दुकान से अगर महीने के 30,000 भी कमा रहा है तो 30,000 में से बस वो 5,000 अपने घर के खर्चे वगैरह के लिए निकाला, बाकी 25,000 वो वापस अपनी दुकान में ही लगा देगा, क्योंकि उसे पता है कि दुकान में जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है आने वाले टाइम पे वो डबल टिबल उसे रिटर्न देगा। यही कारण है कि उसका बिजनेस हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। और दोस्तों जहाँ आम लोग अपने लिमिट में काम करते हैं और ज़्यादा रिस्क लेने से डरते हैं, वही बनिया अपने रिस्क के लिए भी जाना जाता है। वो बिजनेस में हमेशा रिस्क के साथ काम करता है और वो रिस्क से बिल्कुल नहीं डरता। दोस्तों बात करें बनियों के बारे में तो दोस्तों ज़्यादातर बनिया ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की समस्या से घिरे रहते हैं। ज़्यादातर बनिया हार्ट अटैक की समस्या रहती है उनको, क्योंकि वो टेंशन इतना लेते हैं। दोस्तों वो पढ़े और बिंदास में कभी समझौता नहीं करता। अगर वो छोटा बनिया गरीब भी है तो अपने बच्चे को वो सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई देने को कोशिश करेगा, फिर भले वो कितना भी महंगी क्यों ना हो। दोस्तों हमने बनिए के बारे में ये तो सुना ही होगा कि वो हर चीज़ में परफेक्ट रहता है। दोस्तों बनिए अगर कौन सी दुकान खोल ले, सब्जी की, फल फ्रूट की, कपड़े की, मिठाई की,
सोने चांदी की या फिर और भी कई किराने की, दोस्तों उस व्यापार में उस बनिए से बेहतर कोई नहीं कर सकता। दोस्तों अगर कहाँ पे अगर 5 दुकान बैठी है बाज़ार में और 5 के पास में अगर बनिए ने छठी दुकान खोल ली, तो दोस्तों वो बनिया अकेला ही उन 5 दुकानों को टक्कर दे देगा और 500 दुकान से ज़्यादा उसकी दुकान चलेगी। आपने देखा ही होगा ऐसा बहुत बार। तो ऐसा क्या कारण है कि सालों जमी दुकानों को भी बनिया अपने को टक्कर दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बनिया का दिमाग ऐसा रहता है कि वो किसी को गिराक का दिमाग घुमा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं बनिया की उस खूबी के बारे में जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी अगर आपके साथ में कोई दोस्त वगैरह हो। दोस्तों बनिया जो रहता है वो बहुत बारीक रहता है और हर चीज़ को बारीकी से देखता है, फिर भले वो कुछ भी सामान क्यों ना हो। दोस्तों आप भले कहाँ पे बाहर वगैरह जाओ, तो दोस्तों आप किसी सामान में डिस्काउंट मांगते ही हो, वो कॉमन बात है क्योंकि हर कोई मांगता है और यह हर किसी के लिए आम बात है क्योंकि डिस्काउंट के बिना आज काम नहीं होता। पर दोस्तों अगर इसकी जगह आप दोस्तों अगर कहाँ बाहर गए 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए, और दोस्तों वही सब खाना अगर आपको बाहर अगर 100 रुपये मिलता है बाहर साइड, और अगर 5 स्टार होटल में वो सामान अगर 1000 का मिलेगा, तो आप 1000 रुपये दे के जाओगे, लेकिन उससे तोल मोल नहीं करोगे। पर वो बंदा जो रहेगा वो उसमें भी तोल मोल करके डिस्काउंट मांग ही लेगा, पर उससे शर्म बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि बनिए में यही कला रहती है कि वो शर्म बिल्कुल नहीं रखते व्यापार में। वो शर्म छोड़ देते हैं, तभी वो व्यापार में हर चीज़ में आगे रहते हैं और वो हर चीज़ को बारीकी से लेते हैं। दोस्तों बात करें बनिए की, आखिर वो इतना ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं। दोस्तों बनिया जो रहता है वो दुकान ऐसे चुनता है। दोस्तों आपने बहुत से देखा होगा दुकानें जो जिस पे बनिया मिल जाते हैं। दोस्तों बनिया ऐसी दुकान चुनते हैं जिससे वो ग्राहक से डायरेक्ट जुड़ सके, या तो किराने की दुकान या फिर जनरल स्टोर या फिर कोई ऐसी दुकान जिससे उसे ग्राहक से बार बार मिलना हो सके। ऐसा इसलिए कि ग्राहक बार बार उसकी दुकान पे आएगा तो उससे वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, और एक बार कनेक्ट होने के बाद वो ग्राहक को किसी तरह अपने बातों में ले ही लेगा, जिसके बाद आप कुछ भी कर लो आप वापस उसकी दुकान पे चले ही जाओगे। क्योंकि बनिया अपने दिमाग से ज़्यादा अपने बातों के लिए जाना जाता है। वो किसी प्रकार बातों में आपका दिल जीत लेगा, जिस तरह आप उससे फिक्स ग्राहक बन जाओगे और हमेशा उसको दुकान पे जाओगे। दोस्तों इसके अलावा बात करें बनियों की, दोस्तों बनिया हमेशा तैयार रहते हैं हर सिचुएशन के लिए, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा क्योंकि बनिया जो रहते हैं किसी भी एक चीज़ पे हमेशा फोकस नहीं करते चीज़ पे। दोस्तों अगर कौन सा सामान आज बिक रहा है तो ऐसा हो सकता है वो कुछ समय बाद वो बिकता कम हो जाए, और बहुत सारे दुकानदार की ये दिक्कत आती है कि वो कुछ सामान ज़्यादा बिकता हो तो उसे एक बार में ख़रीद लेते हैं ताकि हमेशा बिकता रहे। पर बनिया ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो एक लिमिटेड खरीदते हैं ताकि वो सामान बिकता हाथों हाथ आता जाए बिकता जाए। वो लंबे समय के लिए उस पर इन्वेस्ट नहीं करता, उसे पता है कि कभी भी यह बिकना कम हो सकता है, इसीलिए वो ज़्यादा ग्राहक का व्यवहार वगैरह को देखता है और हिसाब से उसकी क्वांटिटी को खरीदता है। और दोस्तों ये बनिया हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहते हैं, कभी पैसे की कमी आई तो। यही कारण है कि ज़्यादातर इनको के पास पैसा देखने को मिल जाएगा, वो भी वाइट मनी में, और भारत में सबसे ज़्यादा वाइट मनी बनिया के पास। अब दोस्तों बात करते हैं बनियों की एक और खूबियों के बारे में। दोस्तों बनिया जो रहते हैं ये हमेशा आगे की सोचते हैं, क्योंकि एक जगह टिक के नहीं रहते। दोस्तों ये हमेशा आगे सोचते हैं कि आगे क्या करना है। दोस्तों अगर उससे आज का अगर कुछ नुकसान हुआ हो तो वो हमेशा ये देखते हैं आखिर क्या दिक्कत क्या है, आखिर क्या हुआ जिस कारण ये नुकसान हुआ है, और उस गलती को पकड़ लेते हैं जिस कारण वो वापस नुकसान ना हो पाए। और एक और ये कि वो फ़ायदे को भी देखते हैं कि आखिर क्या हुआ कारण था कि जिसको उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और वो कोशिश करते हैं कि उसी चीज़ से बार बार वापस फ़ायदा हो पाए। यह कारण है कि ज़्यादातर बनिए फ़ायदे के लिए काम करते हैं और हमेशा फ़ायदे में ही रहते हैं। वो बारीक से बारीक चीज़ को ढूंढ लेते हैं जो कि आम व्यापारी नहीं कर पाता। दोस्तों जो बनिया रहता है वो हमेशा अपने खुद के पैसे से ही बिजनेस करता है, और दोस्तों वो कभी भी अपने बिजनेस के लिए लोन नहीं लेता। बहुत कम ऐसे रहते हैं बनिए जो लोन लेकर काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो कभी ऐसा नहीं चाहते कि उनके ऊपर कर्जा हो, क्योंकि कर्जे पे जो ब्याज लगता है वो नहीं देना चाहते, क्योंकि वो ब्याज उनको लिए फालतू खर्च है। और दोस्तों ज़्यादातर वो महंगी चीज़ों में भी देखने को नहीं मिलते। दोस्तों ज़्यादा बनिए जो रहते हैं उनका लाइफस्टाइल हमेशा अच्छा रहता है, भले वो कितना भी गरीब क्यों ना।
दोस्तों मैं एक एग्जांपल, तो मेरा एक दोस्त है जो एक छोटी सी दुकान लेके बैठा है, जो कि पैसों के मामले में मुझसे भी बहुत ज़्यादा नीचे है। इसके बावजूद दोस्तों अगर आप वो उसका रहन सहन देखोगे तो दोस्तों वो बाइक वगैरह में कार में घूमता देखा जाएगा, और दोस्तों उसके कपड़े हमेशा ब्रांडेड रहेंगे, और दोस्तों वो हमेशा स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलते हैं, फिर भले वो कैसे भी हो, उनका रहन सहन बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं बन्नियों की बारे में, कि दोस्तों आखिर बन्नियाँ जो रहते हैं ये सभी चीज़ें आते कहाँ हैं उनके दिमाग में, क्योंकि दोस्तों बन्नी जो रहते हैं हमारे साथ ही रहते हैं, घूमते फिरते हैं, वो सबको हमारे साथ में ही करते हैं। इसके बावजूद आप नॉर्मल आदमी को देख ले और बन्नी को देख ले, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। जहाँ एक नॉर्मल तरीके से बिजनेस करता है, वही बन्नियाँ एक अलग ही तरीके से बिजनेस करता है और अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर चला जाता है। दोस्तों ये था इनके फैमिली में, क्योंकि दोस्तों इनकी जो फैमिली रहती है ये बस एक ही चीज़ पे फोकस करती है, व्यापार के बारे में। यही कारण है कि ये एक बच्चा जब छोटा सा रहता है उस उम्र से ही उसे व्यापार के बारे में बताना शुरू कर दिया जाता है। यही कारण है कि वो बच्चे जो शुरू में सीख लेते हैं वह ज़िंदगी भर याद रहता है, और शुरू में अगर वो व्यापार के बारे में उनके दिमाग में भर दिया जाता है तो ज़िंदगी भर उनके दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है। यह कारण है कि जब वो बड़े होते हैं तो भी वो बिजनेस लाइन में ही जाते हैं, और किसी की और जगह गुलामी करने की जगह वो अपना खुद का ही व्यापार शुरू करते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादातर नौकरी में बन्नियाँ देखने को नहीं मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको कहा बन्नियाँ नौकरी करते दिख भी गए तो वो छोटे मोटे नौकरी नहीं बल्कि बहुत बड़े नौकरी या फिर बहुत बड़े पोस्ट पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बन्नियाँ जो रहते हैं हमेशा बड़े लेवल का ही काम करते हैं, छोटे लेवल पे वो काम बिल्कुल नहीं करते।